क्वेश्चन देखते हैं 25 का ए नंबर। यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है तो सिद्ध कीजिए कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। मैंने एक चतुर्भुज ले लिया है, इसके विकर्ण प्रत्येक विकर्ण यानी मान लो AC जो है, AC से दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, यानी ABC का क्षेत्रफल ADC के बराबर है। उसी तरह यहाँ BDB से दो बराबर क्षेत्रफल बांटता है, यानी BCD का क्षेत्रफल यहाँ पे ABD के क्षेत्रफल के बराबर है ना। चलिए, तो हमें यहाँ साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है कि यह आपका समांतर चतुर्भुज होगा। दिया क्या है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, सिर्फ चतुर्भुज है, सिर्फ चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण इसे दो बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं प्रत्येक विकर्ण, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है ना, ABD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, यह हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हमारे पास दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, या यूं भी तो कह सकते हैं ना कि 1/2 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ABCD के, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का आधा होगा, ये दोनों आपस में बराबर यानी पूरे का आधे होंगे ना, ये दिया हुआ है। और उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यानी कि ये हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ABCD के, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के, ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो, जाहिर सी बात है ये भी 1/2 ABCD के है, ये भी 1/2, तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हो जाएगा। ABC और ABD इन दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, जब बराबर हो जाएंगे और दोनों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार AB है, देख रहे हो ना, दोनों त्रिभुजों का आधार AB है, तो इसलिए ये दोनों एक ही समांतर के बीच में होंगे क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है, तो इसलिए यहां से हो जाएगा AB समांतर DC। इसी प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD लिख सकते हैं ना। यह एरिया इस एरिया के बराबर हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये चारों आपस में बराबर हो गए ना जी, तो हम लोग किसी को भी तो किसी के बराबर लिख सकते हैं। तो इन दोनों का आधार ABD और ACD, इन दोनों का आधार AD है, तो दोनों का आधार एक ही है, तो दोनों एक ही समांतर के बीच में होंगे ना, क्योंकि क्षेत्रफल समान है, तो दोनों लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों का आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार, त्रिभुजों का आधार AD है, इसलिए यहां पर AD समांतर हो जाएगा BC के। जाहिर सी बात है, जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार है तो एक ही समांतर के बीच में भी होंगे। अच्छा, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये साबित हो गया, समझ गए। चलिए अगला